हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय दस्तगीर सर। ठीक है, अब चैप्टर कर रहे थे हम 8 क्लास 8 का है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें दो चीज आता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ पे यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पे यूज होता है। सबका डाउट ये रहता है कि सर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पे यूज करेंगे। देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा जो आपके लोकल में लोग ब्याज पे पैसे देते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, जैसे आपने पैसे दिया, जस्ट इमेजिन करो आपने 5,000 रुपये एक साल के लिए लिया। ठीक है, 5,000 लिया आपने, वो पैसे नहीं दिया तो वो होता क्या है, जो आपने जैसे 5,000 रुपये लिया, कुछ परसेंटेज पे लोगे, कुछ रेट पे लोगे। जस्ट इमेजिन कर लो वो आपने 5% के रेट पे लिया, तो उसका क्या होगा, जो ब्याज निकलता है, जैसे 5,000 का इंटू 5% का निकालोगे, जो भी ब्याज आएगा वो आपके ओरिजिनल अमाउंट में जुड़ता चला जाता है। ठीक है, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन, अभी एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग जुड़ता है। देखो, जैसे एग्जांपल है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट के जैसे मैं बोलूँ, 10,000 रुपये मैंने लिए, 10% का मैंने ब्याज दिया, तो इस पे ब्याज कितना हुआ, 10% का 1,000 ब्याज हुआ। ठीक है, अगले ईयर में क्या हुआ, फिर 10,000 लिया, 10% का ब्याज लिया, उस पर भी 1,000। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्याज जो आपका अलग जुड़ता रहता है, ओरिजिनल रकम जो आपने दी वो अलग जुड़ती रहती है, दोनों चीज़ अलग होती है। लेकिन यही कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड में जैसे आपने लिया 10,000 रुपये, आपने लिए 10% पे आपने लिया, तो ये तो 10,000 हो गई, और 10% कितना हो गया, 1,000 हो गया इसका। तो वो एक साल बाद क्या होता है, वो जुड़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 11,000 हो गया। अब फिर आपने 11, अब किस पे ब्याज दोगे, 10% जो ब्याज दोगे वो इस 11,000 पे दोगे, अब 10,000 पे नहीं दोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। बस ये डिफरेंस होता है। यहाँ पे तो सिर्फ हमने 10,000 पे ब्याज दे रहे थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, एक साल का ब्याज जुड़ के जो असल वैल्यू हो जाती है, मतलब जो ब्याज जुड़ने के बाद जो वैल्यू होती है उस पर ही परसेंटेज जुड़ती है। अब 10% कितना हो जाएगा, 1,100 हो जाएगा इसका। तो अब कितना हो गया, 0,0,1,2,1, तो 12,100 रुपये इसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे कितना देने पड़े थे इसे, 22,000। अभी देखो, जो इतने पैसे दिए प्लस असल कितनी थी, 10,000 दी, प्लस ओरिजिनल वैल्यू कितनी, 10,000 थी, तो इसे देने 22,100 देने पड़े। यहाँ पे इसे कितने देने पड़े, 22,000 देने पड़े। यहाँ टोटल कितने पे करने पड़ेंगे, 20,000 प्लस 2,000, कितना, 22,000। ये यहाँ पे तो 22,000 देने पड़े, यहाँ 22,100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज बढ़ जाता है। कैसे, वो जो परसेंटेज है वो एक साल बाद जो है ब्याज वो बढ़ता चला जाता है, वो असल बन जाती है। जो एक साल का ब्याज जो हो उसकी असल बन जाएगी, ऐसे इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं अमाउंट निकालने की, वो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। अमाउंट क्या निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, क्या होगा वो, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू पी 1 प्लस आर, आर होता है रेट अपॉन 100 की पावर एन। ये जनरली फॉर्मूला यूज होगा, कभी कभी आ जाता है हमारे फ्रैक्शन में आ जाए, तो एक फॉर्मूला और होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 200 लिख दो, यहाँ पे 2n। ये क्यों हुआ, ये कभी कभी जैसे हमारी पावर में आपने देखा कि 1/2 आ गया या कुछ आ गया, तो इस वजह से हम रेशियो को क्या करते हैं, 2n मान लेते हैं। फॉर्मूले का रेट भी आधा हो जाएगा और यहाँ पे n डबल हो जाएगा। ये भी अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ₹10,800 फॉर 3 ईयर्स। आपको टाइम दे दिया टी, मतलब टाइम दे दिया, और रेट दे दिया 22 टू ज़ा 24, 12%, 2%, मतलब इस टाइप से। देखो, इसको सही फ्रैक्शन में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इसे ऐड कर दिया करो। 12 टू ज़ा 24, अब 1 25/2, किसकी इक्वल हो गया, 25/2% की। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, अमाउंट पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो पी कितना है, 10,800 इंटू 1 प्लस आर कितना हो गया, 25/200, एन कितना है 3। ये आ गया, मेरे को पता है 25 8 ज़ा 200 होता है, मैंने कट कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1,800 इंटू, एलसीएम ले लूँ इनका, 8 प्लस 1
अपॉन 8 की पावर 3 क्या हो जाएगा 10,800। ये 8 + 1 9/8, तो इसे लिख लूँ 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, ये लिख लिया। मेरे को पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट करके जो आपका आंसर आएगा वो आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15,377.34 रुपीज़। ये आपका अमाउंट आ गया। आप कैलकुलेशन करके देख लेना यही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो अमाउंट आ गया। ठीक है, अब आपने असल क्या थी, असल तो आपकी ये थी ना, ये 3 साल का ब्याज आ गया। तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करोगे, अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, क्या कैसे लिखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, COUM कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, A - P। अमाउंट कितना आया 15,377.34 माइनस 10,800, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,734 रुपीज़। इतना आपका रुपीज़ बनेगा। मैंने साइड में कैलकुलेशन कर रखी थी, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, लेकिन आपको करनी है हाथों हाथ। कैसे करा देखो, मैंने दोबारा बता दूं। अमाउंट आपका फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 + R अपॉन 100 इंटू की पावर n। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाया, जो वैल्यू कट रही काट कर दी, फिर मैंने डायरेक्ट अमाउंट इक्वल टू A - P का फॉर्मूला होता है, आपने इसमें वैल्यू डाली और आंसर निकाल लिया। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ₹18,000 for 2.5 टाइम ईयर्स एट 10% पर एनम। ठीक है, पर एनम का हिसाब दे रखा है। मैं क्या करूंगा देखो, यहाँ पे 5/2 के हिसाब से भी निकाल दो, 2 2 4 5/2। लेकिन जो मेरा आंसर आएगा वो बहुत लेंदी आएगा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये टाइम जो है 5/2 है, जो भी आएगा उसका 5 टाइम्स करूंगा, तो इस वजह से लेंदी आएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 ईयर का निकाल लूँ, 2 ईयर का निकाल के 1/2 का निकाल लूंगा पहले। फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स का निकाल लूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, P1 + R/100 की पावर n। क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 18,000 इंटू 1 + R कितना है 10%, 10/100, n कितना हो गया 2, ये आ गया। मेरे को पता है 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 18,000, ये आपका 18,000 तो ऐसे आ गया, इंटू यहाँ पे क्या बचा 1 + 1/10 की पावर 2। या जब इनके दोनों को जोड़ोगे एलसीएम लोगे तो कितना है 10, ये आ गया 10 + 1 11/10। तो 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू, बस दो ही बार ही तो है 11/10 11/10, तो मैंने ये लिख दिया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 180 इंटू 11 इंटू 11। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 21,780 रुपीज़, ये आपका आ गया। ठीक है, ये आया 2 साल का। आपको कितना निकालना था, 2.5 साल का निकालना था, तो आधे साल का निकालना। क्या लिखोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका अमाउंट प्रिंसिपल है 18,000 इंटू रेट कितना है 10 इंटू कितने ईयर के लिए, 1 ईयर अपॉन 100, कितना वो था, कितना ईयर रह गया था, आधा रह गया था, मल्टीप्लाई कर दो 1/2। कैसे करा, 18,000 है, रेट आपका 10 है, कितने टाइम के लिए, आधे ईयर के लिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 290 जा, तो कितना आ गया 900 आ गया ये। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे गलत कर दिया, देखो ये कट करो, यहाँ जो वैल्यू आएगी कौन सी आएगी, यही वाली तो आएगी, क्योंकि हम ये पूरा इतना इसका ही तो 2.5% लेना था, हमने 2% लिया, आधा परसेंट इसका ही तो आगे होगा। तो क्या लिखेंगे, आप प्रिंसिपल वैल्यू ये होगी 21780, तो यही था, रेट कितना 10% का ये हो गया। कितना टाइम था वो, आधा ईयर था ये, 1 0 से 1 0 2 0, ये आ गया 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 1089 रुपीज़ ये आपका आया। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, टोटल अमाउंट कितना है 1089 प्लस 21780,
तो कितना आया है 22869 रुपीज़। तो ये आ गया। अब क्या निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है वो, ए माइनस पी। ए कितना आपका अमाउंट है 22,869 माइनस पी कितना था 18,000, कितना आ गया 4869 आपका ब्याज ब्याज है इसमें 4869 रुपीज़। कैसा है देखो दोबारा बताता हूँ। आपको रुपीज़ 18,000 दे रखा था फॉर 2.5 ईयर के लिए, कितने परसेंट पे 10%। अब मैं 10% इसका 2 4 1 5 से निकालूंगा तो आंसर बहुत लेंथी आ जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको 2 ईयर के लिए निकाल लिया। 2 ईयर के लिए मेरा जो भी आंसर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट से, और वो जो मेरा आधे ईयर का रहा उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। उससे मेरे ये आ गया, कम इंटरेस्ट आ गया, अमाउंट आ गया। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों इंटरेस्ट को अमाउंट को जोड़ दूंगा। टोटल इंटरेस्ट अमाउंट को जब जोड़ूंगा, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। मेरे को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अमाउंट जो आपका आपने कैलकुलेट करा वो माइनस आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी है उसे माइनस कर दो। ये आपका इंटरेस्ट, इतने रुपए आपने इंटरेस्ट दिया 2.5 साल में, ठीक है। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।